यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। हाँ, पर होता तो मजा जरूर आता। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें पूवर्स वाले स्टाइल में ही पूरी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, लेकिन बच्चे के बाहर आने में काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी। आखिर में सी सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकाला गया और तब पता चला कि प्रॉब्लम्स क्यों आ रही थी, क्योंकि बच्चा डीफॉर्म था। उसकी मोटी मोटी पथरीली बाजुएं थी जिनमें हद से ज्यादा ताकत थी। बाप ने उंगली पकड़ाई तो बच्चे ने खेल खेल में उंगली तोड़ दी और उसका फेस देख के लगता था कि साक्षात चैड ने जन्म ले लिया घर में। फिर भी माँ बाप ने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को प्यार से पाल पोस के बड़ा करेंगे। बच्चे का नाम रखा गया जॉनी। जैसे जैसे जॉनी बड़ा होता गया, समाज उसका जीना मुश्किल करता गया। अपने साथ के बच्चों से उसने दोस्ती करनी चाहिए तो बच्चों ने बस उसे बुली किया, क्योंकि वो उनसे अलग दिखता था। लेकिन एक लड़की थी जो उससे अच्छा बर्ताव करती थी। सारे बच्चे जॉनी का मजाक उड़ाते थे, मगर वो सह लेता था। पर एक दिन किसी बुली ने उस लड़की के साथ बुरा बर्ताव कर दिया और वो जॉनी से सहन नहीं हुआ। गुस्से में उसने बुली का गला दबा दिया, जिस वजह से बुली की दोनों आंखें पॉप होके बाहर आ गई। बस तभी से जॉनी का नाम पड़ गया पॉपाई। क्रेजी, इससे अच्छा लोर बन ही नहीं सकता नाम के ऊपर। तीनों मूवीज में अब तक की सबसे स्मार्ट राइटिंग है ये, और ये स्टूडियो इस काम में माहिर है। स्केचेस के थ्रू बैक स्टोरी दिखा के पैसा बचा लेते हैं और बैक स्टोरी भी अच्छी खासी तैयार करते हैं। खैर, पॉपाई ने ये सारी बात जाकर अपने पेरेंट्स को बताई तो पेरेंट्स ने उसे बेसमेंट में लॉक कर दिया, जिससे पॉपाई और उदास हो गया कि मेरे माँ बाप भी मुझे नहीं समझ रहे। लेकिन बेसमेंट में एक दरवाजा था जिसकी दूसरी साइड पर कोई और भी बंद था। उसने दरवाजे के नीचे से नोट सरका कर पॉपाई को बोला कि उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ इस तरह पॉपाई के जीवन में उसका पहला दोस्त बना जो उसे समझ रहा था। पॉपाई नोट्स के जरिए ही उससे बातें करने लगा और इन्हीं नोट्स में बनाई गई एक ड्राइंग से हमें हिंट भी मिल गया कि आखिर ये दोस्त है कौन। जिन्होंने कार्टून देखा है वो समझ गए होंगे। खैर, पॉपाई की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि उस बच्चे की मौत की खबर पूरे टाउन में फैल चुकी थी। टाउन के लोगों ने गुस्से में पूरे घर को जला डाला, जिसमें पॉपाई के माँ बाप बेबस होकर मारे गए। पॉपाई अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास टाइम बहुत कम था, इसलिए दोस्त ने बोला कि तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। दोस्त को छोड़ा तो पॉपाई अपने पेरेंट्स की तलाश में लग गया और इसी चक्कर में खुद भी आधा झुलस गया। जब आग उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गई तब कहीं जाकर वो घर से निकल कर भागा, पर लोगों ने उसे भागते हुए भी देख लिया, इसलिए सब उसके पीछे लग गए। और आगे जाकर उन सब ने देखा कि पॉपाई की लाश लेक के अंदर डूब रही थी। बस तभी चारों तरफ घना कोहरा छा गया और उसके बाद पॉपाई की लाश कभी मिली ही नहीं। ये था पॉपाई का लेजेंड। अब हम आते हैं 15 साल आगे, जब 3 लोग उसी लेक के किनारे पर खड़े हैं, चेरी, मिया और एलन। इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसपे ये हॉन्टेड इन्वेस्टिगेशंस वाली वीडियोस डालते हैं और काफी टाइम से इनके व्यूज नहीं आ रहे, जो कि मेहनत करने वालों के आते भी नहीं। तो इसलिए आज ये पहुंचे हैं पॉपाई के घर को इन्वेस्टिगेट करने। घर में जाने से पहले लेक के पास खड़े हैं और इनके आते ही वहां पे कोहरा छाने लगा है, जिसे देखकर एलन थोड़ा घबरा रहा है, क्योंकि लेजेंड के मुताबिक कोहरा आता है तो साथ में पॉपाई भी आता है। अंधेरा होते ही उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, जिसमें उनके मुंह से हमें पता चला कि पॉपाई के घर को किसी नए ओनर ने खरीद लिया है और उसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है। पर जो नया ओनर है उसे ये नहीं पता कि इस घर के साथ करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई गायब होता रहता है। चेरी और एलन ने अच्छा खासा सस्पेंस बना दिया था, लेकिन मिया ने पूरे टेक का कबाड़ा कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसे पीछे कोई दिखाई दिया, लेकिन बाकी दोनों को उसकी बात बकवास लगी। इसके बाद तीनों पॉपाई के घर में पहुंचे तो मिया बोली कि मैं ऊपर रहकर साउंड रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तुम दोनों बेसमेंट में जाकर फुटेज रिकॉर्ड करके ले आओ। उसकी बात मानकर दोनों नीचे पहुंच गए, पर चेरी को कुछ और ही रिकॉर्ड करना था, इसलिए काम धाम उन्होंने साइड में कर दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि बेसमेंट में कोई और भी है। ऊपर मिया साउंड रिकॉर्ड करती हुई भटक रही थी कि तभी वहां पे पॉपाई आ गया हाथ में एंकर लेकर, और इसके एंकर में चेन भी है, जिससे ये और ज्यादा इफेक्टिव वेपन बन जाता है। मिया ने कोहरे को नजरअंदाज किया, इसलिए पॉपाई के हाथों मारी गई, या कहूं कि पॉपाई के पैरों। उसने पैर से कुचलकर मिया के सर का पोस्टर बना दिया, और ये किल पॉपाई की तीनों मूवीज में फीचर हुई है। पॉपाई ने पैर से हेड क्रश किया ही है, तीनों मूवीज में ये कॉमन पॉइंट है।
मिया को पिचकाकर वो नीचे पहुंचा जहां पे चेरी और एलन की बड़ी बातचीत चल रही थी, तो पॉपाई भी दूर नहीं रह पाया। उसने चेरी की पीठ में हाथ घुसाकर पेट से बाहर निकाल दिया, और हाथ तो इसके आपको पता ही है। चेरी की बॉडी में सर्कल बनाने के बाद वो अपने आधे जले हुए चेहरे पे क्रीपी स्माइल लिए हुए एलन की तरफ देखने लगा। पता नहीं कहां पे हाथ घुसाने की सोच रहा है इस बार। एलन अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन पॉपाई ने हथौड़ा मारकर उसका घुटना तोड़ दिया और इसके बाद उसका भी गला घोटने लगा। पर एलन ने वही हथौड़ा उसके सर पे दे मारा, जिससे एलन को बाहर निकलने का मौका मिल गया। पर निकलता तो तब जब उसका पैर साथ देता। टाइम रहते पॉपाई ने उसे फिर से दबोच लिया और इस बार चेहरा भींचकर उसकी भी दोनों आंखें पॉप करके बाहर निकाल दी। उसे मारने के बाद पॉपाई जा ही रहा था कि तभी उसी दरवाजे के नीचे से उसके पास एक नोट आया जिसपे लिखा था वेलकम बैक, जो कि उसकी 15 साल पुरानी दोस्त ने सरकाया था, जो आज तक उसका वेट कर रही थी। इसके बाद हम पॉपाई के घर के नए ओनर लॉरा और जॉर्ज को देखते हैं, जिनके पास वो घर रैंडमली आ गया। जिस स्कूल में लॉरा काम करती है वहाँ पे एक हिस्ट्री टीचर थी मिस एस्टर, जो कि मर चुकी हैं, लेकिन मरने से पहले वो पॉपाई वाला घर लॉरा के नाम कर गई और अब इन्हें पता ही नहीं है कि उस घर का करना क्या है। इनके पास पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है, इसलिए जॉर्ज सलाह दे रहा है कि हमें उस घर को बेच देना चाहिए, नहीं तो हमें उसका कोई यूज नहीं है। पर लॉरा उसे बेचना नहीं चाहती। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस होती है। हालांकि इनकी बेटी टेरा ने उस घर से पैसा कमाने का तरीका सोच लिया है। उसने प्लान किया है कि उस घर में थोड़ी स्पूकी सजावट करके उसे हॉन्टेड हाउस अट्रैक्शन बना देंगे, और क्योंकि पॉपाई के लेजेंड की वजह से वो घर पहले से फेमस है, तो लोग भी वहां पे भर भर के आएंगे, अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। बस इसी प्लान को अंजाम देने टेरा आज अपने दोस्तों के साथ उस घर में जा रही है, और ये बात उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई। बस कोई बहाना लगा दिया है कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, ताकि बाद में उन्हें सरप्राइज कर सके। और सरप्राइज तो पक्का होंगे, बल्कि ऐसे होंगे कि पूछो मत। उस घर की चाबी लेकर वो चल दी, और क्योंकि पॉपाई का घर है तो कीरिंग भी एंकर वाली है। जो दोस्त टेरा के साथ जा रहे हैं वो है उसका बॉयफ्रेंड डिलन, बेस्ट फ्रेंड डोना का बॉयफ्रेंड निक, जिसका अफेयर स्काई के साथ भी चल रहा है। इनके अलावा कैथी और मैक्स कैथी के पीछे पागल है, लेकिन कैथी उसे भाव देके राजी नहीं। तो 2 गाड़ियों में बैठकर 12 घंटे का सफर तय करने के बाद वो सब पॉपाई के घर तक पहुंच गए, जहां पे रास्ते में अचानक से एक बूढ़ा आदमी उनकी कार के सामने आ गया, जो फिशिंग करने जा रहा था। और फिर जैसा कि अब तक आपने दोनों मूवीज में देखा ही है, वो बूढ़ा आदमी उन्हें फ्री की सलाह देने लगा, जो किसी ने ली नहीं, इसलिए वो चुपचाप अपने रास्ते चल दिया। हाँ, पर टेरा थोड़ी सीरियस हो चुकी थी, क्योंकि बाकी सब उसी के भरोसे आए हैं। आगे बढ़ के वो सब घर तक पहुंचे, जो कि ऑलरेडी रेनोवेट हुआ पड़ा था। जब इंट्रो में हमने देखा था तब नहीं था, लेकिन अब है। टेरा का मानना है शायद पॉपाई के लेजेंड के जो फैंस हैं उन्होंने इसे रीबिल्ड किया होगा, और ये बात इसे पहले से पता है, इसीलिए ये आई है, वरना खंडर में क्या करने आती। बल्कि ये अपने डैड के साथ पहले भी यहाँ पर आ चुकी है साफ सफाई करने। तो फिर उस बूढ़े आदमी की बातें सुन के क्यों डर रही थी। वहां पहुंचते ही सबसे पहली दिक्कत ये सामने आई कि वहां पर सिग्नल नहीं थे। अभी सब लोग इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी दूर से कैथी के चिल्लाने की आवाज आई। सबके सब भागकर जल्दी से उसके पास पहुंचे, तो पता चला कि हॉट टब देखकर उसकी चीख निकल गई। कोई बात नहीं, अभी बेटर रीजंस मिलेंगे। हॉट टब देखकर पता चल रहा है कि विनी द पू वाला सीन होने वाला है। लगे हाथ निक ने स्क्रीम वाली लाइन भी चेप दी। I'm feeling a little bit woozy, babe. और हम देखते हैं कि उधर पॉपाई भी बोर्ड से उतर चुका है, फुल बैडस मोड में पाइप फूकते हुए, हाथ में एंकर लेकर। रात में जब टेरा अपने कैबिन में लैपटॉप यूज कर रही थी, तब हमें पता चलता है कि वहां पे किसी किसी जगह पे नेटवर्क आता है, जैसे कि टेरा का कैबिन। टेरा ने वेदर फोरकास्ट चेक किया तो उसे पता चला कि पूरे हफ्ते घना कोहरा छाया रहेगा, यानी काम करने में दिक्कत होगी, और पॉपाई को नहीं होगी। इसी बीच वो बूढ़ा आदमी अंधेरे में फिशिंग कर रहा था कि तभी पॉपाई आया और उसका भी ढक्कन बंद करके चलता बना। पर भाई तू तो दूसरों को ज्ञान दे रहा था, सबसे पहले खुद ही निपट गया। उधर लॉरा के पास डिलन की माँ जेन पहुंच चुकी थी कुछ टाइम पहले का न्यूज़पेपर लेकर, जिसमें न्यूज थी कि पॉपाई के घर में 3 लाशें मिली हैं, चेरी, मिया और एलन की। जेन एकदम सहमी हुई लॉरा को कह रही थी कि वो वापस आ चुका है और उसे चिंता थी बच्चों की जो कहीं घूमने गए हैं। अब चिंता यह है कि कहीं वो पॉपाई हाउस में तो नहीं चले गए, जो कि वो गए भी हैं। पर लॉरा कहती है कि शांत हो जा, जॉर्ज अभी घर पे है, इस बारे में हम कल बात करेंगे। ये बोलकर उसने जेन को टाल दिया। इधर घर में सब काम पे लगे हुए थे कि तभी दरवाजे पर एक
बौखलाई हुई सी लेडी आ गई। वो बोल रही थी कि यहाँ से निकल जाओ वरना वो गुस्सा हो जाएगा, अगर अभी के अभी निकल जाओगे तो जिंदा बच जाओगे। पर उसकी बातों को किसी ने सीरियस नहीं लिया क्योंकि वो बोल रही थी कि ये मेरा घर है। डॉना ने उसे अच्छा खासा रॉक देकर घर से निकाल दिया जो कि टेरा को अच्छा नहीं लगा, इसलिए टेरा उसके पीछे गई उससे माफी मांगने, पर अब वो माफ करने के मूड में नहीं थी। उसने बोला कि मैं चाहती हूँ तुम सब भी वैसे ही तड़पो जैसे वो तड़पा था। साथ ही ये भी बोला कि तुम ही वो हो जिसे वो लेने आ रहा है, भागो। और भागो बोलकर पगलैट खुद ही भाग गई क्योंकि कोहरा छा चुका था। टेरा ने सबको बोल दिया कि जाके सो जाओ, बाकी काम कल सुबह करेंगे। फिर जब टेरा और डिलन अपने कैबिन में पहुंचे तो डिलन ने टेरा को बताया कि मैं कॉलेज के लिए कहीं दूर जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन टेरा नहीं जा सकती क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की सेवा करनी है। ये बात डिलन उसे कब से बताना चाहता था, आज फाइनली उसने बता दिया और बताकर टेरा को नाराज भी कर दिया। इसी बीच निक भी बड़ी बातचीत करने के मूड में था, पर डॉना ने उसे पास ही नहीं लगाया, इसलिए वो पहुंच गया बैकअप के पास यानी स्काई के पास। पर इस बार स्काई ने भी कुछ वैसा ही किया। वो जिद पे अड़ गई कि डॉना के साथ ब्रेकअप कर वरना छुट्टी कर, लेकिन निक ऐसा करने को तैयार नहीं था। वो उल्टा स्काई को लात मार के चला गया, इसलिए तंग आकर स्काई ने डॉना के पास मैसेज करके उसे सब कुछ बता दिया। हालांकि वो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ क्योंकि नेटवर्क नहीं था ना। स्काई कुछ देर रिलैक्स करने लगी कि तभी कोहरा आ गया और कोहरे के साथ आया पॉपाई, जिसने पलक झपकते ही स्काई को पानी में मिला दिया। तभी उसके पास आई वही पागल लड़की जिसका नाम है ऑलिव ऑयल और ये वही बेसमेंट वाली दोस्त है। अगली सुबह टेरा स्काई के बारे में पूछने लगी तो निक बोला कि वो तो टैक्सी लेकर वापस चली गई। इतने में मैक्स ने हिम्मत करके कैथी को डेट के लिए पूछ डाला। तब कैथी ने उसके फोन में अपनी एक फोटो क्लिक करके दे दी और बोला कि इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, चल अब निकल ले। मैक्स भी निकल के सीधा डॉक्स पे पहुंचा और पॉपाई वाली बोट के अंदर चला गया जिसमें एक लाश रखी हुई थी, पर मैक्स ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान कहीं और ही था। वो तो कैथी की फोटो का यूज करने बैठ गया। बस तभी पॉपाई ने पानी में से एंकर निकालकर ऐसी जगह मारा कि फिर उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने में पॉपाई ने पीछे से आकर उसकी रीढ़ की हड्डी खींचकर बाहर निकाल ली, लेकिन इतने से भी वो माना नहीं। इसके बाद सर भी खींचकर धड़ से अलग कर दिया, तब कहीं जाके वो आगे बढ़ा। रात में पार्टी टाइम चल रहा था और डॉना अपने फोन से फोटोज ले रही थी। बस तभी एक पल के लिए उसके फोन में नेटवर्क आ गया, जिसके चलते वो स्काई का भेजा हुआ मैसेज भी आ गया और निक की सारी पोल खुल गई। निक ने डॉना को लपेटे में लेने की कोशिश की जो कि बेकार रही। डॉना उससे दूर चली गई तो गुस्से में उसने मुक्के मार मार के लकड़ी के एक बोर्ड को तोड़ डाला और बस तभी उसके पास आ गया पालक का कैन यानी पॉपाई भी आ गया और उसने पॉपाई के साथ WWE खेलना चालू कर दिया। लेकिन जल्दी उसे पता चल गया कि वो पॉपाई के मुकाबले का नहीं है। पॉपाई ने उसके हाथ तोड़कर उसका फेस उसी टूटी हुई लकड़ी में पुश करके KO कर दिया। इतने में डॉना अपनी कार तक पहुंच चुकी थी और वो देखती है कि कार के टायर में किसी ने कुल्हाड़ी घुसा रखी है। उसने सोचा कि ये भी निक का ही काम होगा। गुस्से में वो निक को गालियां देने पहुंची, पर जाकर देखती है कि निक का तो खुद का काम हुआ पड़ा है। अब ये बात वो बाकियों को बता पाती उससे पहले ही उसका पाला पॉपाई से पड़ गया, इसलिए जान बचाने के लिए उसने बिना देखे बस भागना शुरू कर दिया। उधर लॉरा को भी चिंता हो चुकी थी कि तभी जेन उसके पास पहुंच गई डिलन की नोटबुक लेकर, जिसमें लिखा हुआ था कि कैसे कैसे उस घर की प्लानिंग होगी। लॉरा को शक हुआ तो फाइनली अब जाके वो घर की चाबी देखने गई जो कि उसे मिली नहीं। तब जाके उसे समझ आया कि बच्चे उसी घर में गए हैं। जेन भी तो यही बोल रही थी कल। तीनों उसी टाइम पॉपाई के घर के लिए निकल गए। इधर टेरा डॉना को ढूंढ रही थी तो घर के बाहर उसे एक जली हुई फोटो मिली जिसमें उसकी माँ दिखाई दे रही थी और कुछ खास उसे समझ नहीं आया, इसलिए वो फोटो उसने जाकर कैथी और डिलन को दिखाई तो डिलन बोला कि सेम पिक्चर मेरे घर में भी है, ये इनकी क्लास फोटो है लेकिन एक बच्चा इसमें से निकाला गया है इसे जलाकर, वो है पॉपाई। ये सारे दोस्त उसके क्लासमेट्स हैं जो उसे बुली करते थे और टेरा वो अच्छी लड़की है जो उसके साथ अच्छा बर्ताव करती थी। तभी तो ऑलिव ने इसे बोला था कि तू ही वो है जिसके लिए वो आ रहा है। पर फिलहाल तो डॉना उसके जाल में फंस चुकी है और एक बड़े से लॉन मूवर से वो डॉना को छील रहा है। डॉना की चीखें सुनकर ये तीनों भी वहां पर पहुंच गए तो आधा प्रोग्राम इन्हें भी देखने मिल गया और इन्हें देखकर पॉपाई इनके पीछे लग गया। सबसे पहले उसके हाथ आने वाली थी कैथी, लेकिन सही टाइम पे बुजुर्ग गैंग ने एंट्री मार
मार दी, बल्कि टाइम से पहले ही। इनके बच्चों को 12 घंटे लगे थे, इन्हें 1 घंटा भी नहीं लगा। पुराने खिलाड़ी है ना। खैर कैथी हाथ से निकली तो उसकी जगह जेन फंस गई। पॉपाई ने उसी की पॉपाई कर दी। जॉर्ज सोच रहा था कि मुक्को से ही पॉपाई को ले लेगा, पर जब उसके हाथ देखे तो चुपचाप उल्टे पैर हो लिया। आगे उन दोनों को टेरा और डिलन भी मिल गए। डिलन ये जानकर खुश हुआ कि मेरी माँ भी आई है, पर जल्दी उसे पता चल गया कि माँ तो आके जा भी चुकी है दुनिया से। इधर कैथी लॉरा की कार लेकर निकलना चाह रही थी, लेकिन पॉपाई ने वो कार ही पलट मारी। पलटते ही उसमें से फ्यूल लीक होने लगा तो पॉपाई ने कार में आग लगाकर उसे ब्लास्ट कर दिया। हाँ, पर अच्छी बात यह है कि ब्लास्ट से पहले कैथी के फोन में नेटवर्क आ गया था। तगड़ी फैन फॉलोइंग थी, बहुत सारी नोटिफिकेशंस आई। इतने में ये चारों कैबिन में आ चुके थे और अब जाकर फाइनली लॉरा ने सारी बात खोल डाली। उसने बताया कि जॉनी मेरा स्टूडेंट था। 15 साल पहले जब वो मर गया था, उसके 1 हफ्ते बाद से ही वो सभी टाउन के लोगों के सपनों में आने लगा था, यानी अपने कातिलों के सपने में। और उसके आने का मकसद यही था कि मेरे घर को दोबारा बनवाओ। एक पर्सन हमेशा इस घर का मालिक रहेगा, लेकिन घर हमेशा खाली रहेगा। टाउन के लोगों ने डिसाइड किया कि घर का मालिक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे बढ़ता रहेगा और वो भी सरनेम से डिसाइड होगा। तो पिछली ओनर थी जूली एस्टर, उसके बाद नंबर आ गया लॉरा कूपर का। ये तो हो गई घर की बात, पर लॉरा को कुछ और भी कहना था। उसने बताया कि उस दिन जॉनी के घर पे जो टाउन के लोग गए थे, उन्हें लॉरा ही लेकर गई थी, क्योंकि लॉरा को टेरा की चिंता थी। टेरा जॉनी की तरफ कुछ ज्यादा ही दया दिखाती थी, इसलिए लॉरा को डर था कि एक दिन जॉनी इसे भी नुकसान पहुंचा देगा। बस उसी के चलते लॉरा ने भीड़ जमा की और फैसला करने जॉनी के घर पहुंच गई, जहां पे मामला बिगड़ गया, जिसके चलते जॉनी मारा गया। लेकिन प्लान इनका यही था, क्योंकि इसके मुताबिक जब तक जॉनी जिंदा रहता, सारे बच्चों के लिए खतरा बनता। खैर अब ये उसके घर पे दोबारा आ चुकी है, तो खातिरदारी अच्छी होगी। कहानी खत्म होती ऑलिव ने आकर उसे स्टैब कर दिया और जॉर्ज बीच में आकर ज्यादा बोला तो 5-6 बार उस पे भी करके उसे खत्म कर डाला। यहाँ पे ऑलिव ने बताया कि जॉनी उसका भाई है। इनके माँ बाप ने ऑलिव को पहले से ही बेसमेंट में कैद किया हुआ था। अपेरेंटली इनके पेरेंट्स को बच्चों से डील करना नहीं आता था। कोई सा भी फालतू बोला चल नीचे। सबसे अजीब बात यह है कि कार्टून में पॉपाई ऑलिव का लवर था, इसमें भाई है। स्लेयरमैन में पति था और शिवर में टिम्बर्स में जानी दुश्मन। सीजीआई के लिए नहीं बोला। खैर ऑलिव डिलन के ऊपर टूट चुकी थी, तो टेरा ने उसे तेल से नहला दिया। फिर थोड़ी भाग दौड़ चालू हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि मौका पाकर डिलन ने ऑलिव ऑयल को जिंदा ही जला डाला। और बस इसी बीच पॉपाई ने लॉरा का लोर भी खत्म कर दिया। अब पॉपाई को टेरा चाहिए थी, जो उसे बचपन की तरह प्यार देगी, और टेरा को पाने के लिए वो डिलन के ऊपर मुक्के बरसाने लगा। तभी टेरा वही बड़ा सा लॉन मूवर लेकर आ गई, जो पॉपाई का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था जब तक कि वो खड़ा था तब तक। तो डिलन ने उसी के एंकर की चेन उसके पैरों में फंसाकर उसे मुंह के बल नीचे गिरा दिया। फिर बाकी काम टेरा ने कर दिया लॉन मूवर से उसके पथरीले हाथों की चटनी बनाकर। अब उन्हें लग रहा था कि पॉपाई मर चुका, इसलिए मौका देखकर डिलन ने टेरा को बोल दिया कि अब तो मेरे साथ चल सकती है, अब तो माँ बाप बचे ही नहीं, किसकी सेवा करेगी। टेरा भी मान गई और जाते जाते पॉपाई के घर की चाबी उसने लेक में डाल दी। लेकिन एक ही पल में वो चाबी दोबारा बाहर आ गई, क्योंकि पॉपाई फिर से आ चुका था। वो पहले से मरा हुआ है तो उसे मारोगे कैसे। आते ही उसने टेरा को दबोच लिया, जिसे वो नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था कुछ देर पहले तक। और बस इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो इस मूवी में फ्राइडे द 13 से काफी कुछ लिया गया है, लेकिन थोड़े कम लॉजिक के साथ। जैसे जॉनी बचपन में लेक के अंदर डूब के मर गया था, फिर वापस आ गया बड़ा होकर, बिल्कुल जेसन की तरह। लेकिन फ्राइडे द 13 में प्रॉपर रीजन था इसका, जबकि इसमें नहीं है। और एंड में एक फाइनल स्केयर भी दे दिया वैसे ही। बाकी जो कैंप काउंसलर्स वाली कहानी है, वो इसमें दोस्तों का ग्रुप था। अब किल्स की बात करें तो इसमें मेनली प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज हुए हैं, पर कई जगह CGI भी थी, शिवर में टिम्बर्स की तरह। और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स भी 80s वाले नहीं थे जैसे स्लेयरमैन में थे, बल्कि मॉडर्न थे। यानी किल्स के मामले में ये स्लेयरमैन और शिवर में टिम्बर्स का मिक्सचर है। स्लेयरमैन में सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स थे और शिवर में टिम्बर्स में सारे CGI, और इसमें है दोनों का मिक्सचर। स्टोरी वाइज देखे तो इसके लोर को दोनों मूवीज में से कोई भी बीट नहीं कर सकती। प्लॉट तो तीनों ही मूवीज का बेकार है, लेकिन बैक स्टोरी इसमें काफी तगड़ी है। फिर इससे नीचे है स्लेयरमैन, क्योंकि उसमें तलाश वाला प्लॉट बाकी है अभी। फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं तेरा निशान। और स्टोरी के मामले में सबसे नीचे है शिवर में टिम्बर्स
टिम्बर्स, उसमें लिटरली स्टोरी है ही नहीं। तो अब सीधा इन तीनों को रैंक करते हैं, और रैंक करने से पहले बता दूं कि तीनों ही मूवीज कचरा हैं, एक भी अच्छी नहीं है, इसलिए उसी हिसाब से इन्हें रैंक करना पड़ेगा। तो जो मूवी सबसे ज्यादा कचरा है वो है शिवर मी टिम्बर्स, और वो ही सबसे ज्यादा फेमस होगी क्योंकि कचरा मूवीज में ऐसा ही होता है। उससे कम कचरा है स्लेयर मैन, क्योंकि उसमें पॉपाई का लुक एकदम एक्यूरेट है, जबकि शिवर मी टिम्बर्स में तो पता नहीं क्या ही था, उसके हाथ भी चौड़े नहीं थे। और इन तीनों में जो सबसे कम कचरा मूवी है वो है पॉपाइज रिवेंज। यकीन नहीं आता मुझे ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें पॉपाई का लुक ह्यूमन साइड पे ज्यादा है, लेकिन इसकी बैक स्टोरी बाजी मार गई। अब उम्मीद यही है कि आगे अगर कोई और पॉपाई मूवी बनेगी तो कम से कम उसमें कुछ मेहनत दिखे, पर इसके चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि हर कोई ये मौका कैश इन करने में लगा है, कोई भी क्रिएटिव होना चाहता ही नहीं। वहीं जो ट्विस्टेड चाइल्डहुड यूनिवर्स है वो लगातार बेहतर होता जा रहा है, उसमें मूवीज की टोन भी बदली जा रही है कैरेक्टर्स के हिसाब से। पीटर पैन में आप जल्दी देखोगे। बाकी आप बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी। मेरे पास आपके लिए 2 सवाल हैं। एक तो मेरी तरह इन तीनों मूवीज को रैंक करो अपनी पसंद के हिसाब से, और दूसरा ये बताओ कि तीनों पॉपाइज में से कौन सा ज्यादा सही लगा। इतना काम करके जाना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन सपनों में आकर परेशान करती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।